जय श्री राम। श्लोक संख्या 31 से हम पढ़ते हैं। इस प्रकार यज्ञ करने वाले साधकों की प्रशंसा करके अब उन यज्ञों के करने से होने वाले लाभ और न करने से होने वाली हानि दिखलाकर भगवान उपयुक्त प्रकार से यज्ञ करने की आवश्यकता का प्रतिपादन करते हैं। यज्ञ शिष्टामृत भुजो यान्ति ब्रह्म सनातनम नायम लोको अस्त्य यज्ञस्य कुतो अन्यः कुरु सत्तम। अर्थात हे कुरुश्रेष्ठ अर्जुन, यज्ञ से बचे हुए अमृत का अनुभव करने वाले योगी जन सनातन पर ब्रह्म परमात्मा को प्राप्त होते हैं, और यज्ञ न करने वाले पुरुष के लिए तो यह मनुष्य लोक भी सुखदायक नहीं है, फिर परलोक कैसे सुखदायक हो सकता है। प्रश्न उठता है, यहाँ यज्ञ से बचा हुआ अमृत क्या है और उसका अनुभव करना क्या है। उत्तर है, लोक प्रसिद्धि में देवताओं के निमित्त अग्नि में घृत आदि पदार्थों का हवन करना यज्ञ है, और उससे बचा हुआ हविष्यान्न ही यज्ञ शिष्ट अमृत है। इसी तरह स्मृतिकारों ने जिन पंच महायज्ञ आदि का वर्णन किया है, उनमें देवता, ऋषि, पितर, मनुष्य और अन्य प्राणी मात्र के लिए यथाशक्ति विधि पूर्वक अन्न का विभाग कर देने के बाद बचे हुए अन्न को यज्ञ शिष्ट अमृत कहा है। किंतु यहाँ भगवान ने उपयुक्त यज्ञ के रूपक में परमात्मा की प्राप्ति के ज्ञान, संयम, तप, योग, स्वाध्याय, प्राणायाम आदि ऐसे साधनों का भी वर्णन किया है जिनमें अन्न का संबंध नहीं है। इसलिए यहाँ उपयुक्त साधनों का अनुष्ठान करने से साधकों का अंतःकरण शुद्ध होकर उसमें जो प्रसाद रूप प्रसन्नता की उपलब्धि होती है, वही यज्ञ से बचा हुआ अमृत है, क्योंकि वह अमृत स्वरूप परमात्मा की प्राप्ति में हेतु है तथा उस विशुद्ध भाव से उत्पन्न सुख में नित्य तृप्त रहना ही यहाँ उस अमृत का अनुभव करना है। दूसरा प्रश्न है, उपयुक्त परमात्म प्राप्ति के साधन रूप यज्ञों का अनुष्ठान करने वाले पुरुषों को सनातन पर ब्रह्म की प्राप्ति इसी जन्म में हो जाती है या जन्म जन्मांतर में होती है। उत्तर है, यह उनके साधन की स्थिति पर निर्भर है। जिसके साधन में भाव की कमी नहीं होती, उसको तो इसी जन्म में और बहुत ही शीघ्र सनातन परब्रह्म की प्राप्ति हो जाती है। जिसके साधन में किसी प्रकार की त्रुटि रह जाती है, उसको उस कमी की पूर्ति होने पर होती है। परंतु उपयुक्त साधन व्यर्थ कभी नहीं होते। इनके साधकों को परमात्मा की प्राप्ति रूप फल अवश्य मिलता है। यही भाव दिखलाने के लिए यहाँ यह सामान्य बात कही है कि वे लोग सनातन परब्रह्म को प्राप्त होते हैं। अगला प्रश्न है कि सनातन परब्रह्म की प्राप्ति से सगुण ब्रह्म की प्राप्ति मानी जाए या निर्गुण की। इसका उत्तर है कि सगुण ब्रह्म और निर्गुण ब्रह्म दो नहीं है। सच्चिदानंद घन परमेश्वर ही सगुण ब्रह्म है और वे ही निर्गुण हैं। अपनी भावना और मान्यता के अनुसार साधकों की दृष्टि में ही सगुण और निर्गुण का भेद है, वास्तव में नहीं। सनातन परब्रह्म की प्राप्ति होने के बाद कोई भेद नहीं रहता। प्रश्न उठता है, यहाँ अयज्ञस्य पद किस मनुष्य का वाचक है और उसके लिए यह लोक भी सुखदायक नहीं, फिर परलोक तो कैसे सुखदायक हो सकता है। इस कथन का क्या भाव है। उत्तर है, जो मनुष्य उपयुक्त यज्ञों में से या इनके सिवा जो और भी अनेक प्रकार के साधन रूप यज्ञ शास्त्रों में वर्णित हैं, उनमें से कोई सा भी यज्ञ किसी प्रकार भी नहीं करता, उस मनुष्य जीवन के कर्तव्य का पालन न करने वाले पुरुष का वाचक यहाँ अयज्ञस्य पद है। उसको यह लोक भी सुखदायक नहीं, फिर परलोक तो कैसे सुखदायक हो सकता है। इस कथन से यह भाव दिखलाया गया है
कि उपयुक्त साधनों का अधिकार पाकर भी उनमें न लगने के कारण उसको मुक्ति तो मिलती ही नहीं, स्वर्ग भी नहीं मिलता, और मुक्ति के द्वार रूप इस मनुष्य शरीर में भी कभी शांति नहीं मिलती, क्योंकि परमार्थ साधनहीन मनुष्य नित्य निरंतर नाना प्रकार की चिंताओं की ज्वाला से जला करता है। फिर उसे दूसरी योनियों में तो जो केवल भोग योनि मात्र है और जिनमें सच्चे सुख की प्राप्ति का कोई साधन ही नहीं है, शांति मिल ही कैसे सकती है। मनुष्य शरीर में किए हुए शुभ अशुभ कर्मों का ही फल दूसरी योनियों में भोगा जाता है। अतएव जो मनुष्य शरीर में अपने कर्तव्य का पालन नहीं करता, उसे किसी भी योनि में सुख नहीं मिल सकता। अगला प्रश्न है, इस लोक में शास्त्र विहित उत्तम कर्म न करने वालों को और शास्त्र विपरीत कर्म करने वालों को भी स्त्री पुत्र धन मान बड़ाई प्रतिष्ठा आदि इष्ट वस्तुओं की प्राप्ति रूप सुख का मिलना तो देखा जाता है। फिर यह कहने का क्या अभिप्राय है कि यज्ञ न करने वालों को यह मनुष्य लोक भी सुखदायक नहीं है? उत्तर है कि उपयुक्त इष्ट वस्तुओं की प्राप्ति रूप सुख का मिलना भी पूर्वकृत शास्त्र विहित शुभ कर्मों का ही फल है, पाप कर्मों का नहीं। इस सुख को वर्तमान जन्म में किए हुए पाप कर्मों का या शुभ कर्मों के त्याग का फल कदापि नहीं समझना चाहिए। इसके सिवा उपयुक्त सुख वास्तव में सुख भी नहीं है। अतः भगवान के कहने का यहाँ यही अभिप्राय है कि साधन रहित मनुष्य को इस मनुष्य शरीर में भी उसकी मूर्खता के कारण सात्विक सुख या सच्चा सुख नहीं मिलता, वरन नाना प्रकार की भोग वासना के कारण निरंतर शोक और चिंताओं के सागर में ही डूबे रहना पड़ता है। प्रश्न है, पुत्र का माता पिता आदि की सेवा करना, स्त्री का पति की सेवा करना, शिष्य का गुरु की सेवा करना और इसी प्रकार शास्त्र विहित अन्य अन्य शुभ कर्मों का करना यज्ञार्थ कर्म करने के अंतर्गत है या नहीं, और उनको करने वाला सनातन ब्रह्म को प्राप्त हो सकता है अथवा नहीं? उत्तर है, उपयुक्त सभी कर्म स्वधर्म पालन के अंतर्गत हैं। अतएव जब स्वधर्म पालन रूप यज्ञ की परंपरा सुरक्षित रखने के लिए परमेश्वर की आज्ञा मानकर निस्वार्थ भाव से किए जाने वाले युद्ध और कृषि वाणिज्य आदि रूप कर्म भी यज्ञ के अंतर्गत हैं, उनको करने वाला मनुष्य भी सनातन ब्रह्म को प्राप्त हो जाता है। तब माता पिता गुरु पति आदि को परमेश्वर की मूर्ति समझकर, उनमें परमात्मा को व्याप्त समझकर, उनकी सेवा अपना कर्तव्य समझकर उन्हीं को सुख पहुंचाने के लिए जो निस्वार्थ भाव से उनकी सेवा करना है, वह यज्ञ के लिए कर्म करना है, उससे मनुष्य को सनातन ब्रह्म की प्राप्ति हो जाती है। अंतिम प्रश्न है, इस प्रकरण में जो भिन्न भिन्न यज्ञों के नाम से भिन्न भिन्न प्रकार के साधन बतलाए गए हैं, वे ज्ञान योगी के द्वारा किए जाने योग्य हैं या कर्म योगी के द्वारा? उत्तर है, 24वें श्लोक में जो ब्रह्म यज्ञ और 25वें श्लोक के उत्तरार्ध में जो आत्मा परमात्मा का अभेद दर्शन रूप यज्ञ बतलाया गया है, उन दोनों का अनुष्ठान तो ज्ञान योगी ही कर सकता है, कर्म योगी नहीं कर सकता, क्योंकि उनमें साधक परमात्मा से भिन्न नहीं रहता। उनको छोड़कर शेष सभी यज्ञों का अनुष्ठान ज्ञान योगी और कर्म योगी दोनों ही कर सकते हैं। उनमें दोनों के लिए ही किसी प्रकार की अड़चन नहीं है। श्लोक संख्या 32 से आगे की वीडियो में पढ़ेंगे। हरे कृष्णा।